Hello बच्चों, let's read the question. So the question tells that organelles which are included in the endomembrane system. So यहाँ पे हम लोग उन ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है, जिसमें सारे ऑप्शंस में कुछ ऑर्गेनेलीज के नेम दिए हुए हैं. सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग लिख सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. Now what is exactly endomembrane system? So हम लोग डिफाइन कर सकते हैं it to be a group of membranes as well as organelles जो साथ में काम करते हैं, which function together. कौन से फंक्शंस करते हैं साथ में? to modify, pack, that is package, transport. किन चीजों का? of lipids and proteins. तो इन सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाना, मॉडिफाई करना, पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, वो कुछ ऑर्गेनेलीज सेल के मिक्स होके साथ में एक साथ काम करते हैं. सो वी ऑल नो दैट सेल जो है, सेल में हमें बहुत से ऑर्गेनेलीज मिलते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं. तो हमें सेल में एक्चुअल में क्या दिखता है? एक सेल मेम्ब्रेन रहता है. प्लांट्स में इसमें हम लोग सेल वॉल भी इंक्लूड कर सकते हैं. देन वी हैव न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल के. अब इसमें अगर हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्गेनेलीज इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो हर एक ऑर्गेनेलीज के बारे भी इन डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जानते हैं. दैट इज पहला जो ऑर्गेनेली है यहाँ प्रेजेंट रहेगा, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. ये पूरे स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म में. और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. हम लिख सकते हैं यहाँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का. उसमें कहीं पे रफ सरफेस होता है और कहीं पे स्मूथ सरफेस होता है. तो ये रफ सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और जहाँ स्मूथ सरफेस है वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं. और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? इट इज द एरिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. दैट मीन्स लिपिड्स का सिंथेसिस यहाँ पे होता है. ये पहला ऑर्गेनेली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का. दूसरा जो ऑर्गेनेली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मिलता है, दैट इज नोन एज गोल्जी apparatus. तो गोल्जी apparatus के बारे में बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा टाइनी डिस्क शेप स्ट्रक्चर है. एंड इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल which is to be delivered inside और आउटसाइड ऑफ द सेल. मतलब एक सेल से बाहर कौन से चीज़ों को डालना है, इनसाइड कौन सी चीज़ों को लेके आना है, ये सारा काम गोल्जी apparatus करता है. अब थर्ड जो ऑर्गेनेली यहाँ मिलता है दैट इज नोन एज लाइजोसोम्स. तो लाइजोसोम्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके वेसिक्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है. एंड ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग
इन गोल्जी अपैरेटस में जब पैकिंग होता है तो उसी समय ये लाइसोसोम्स बनते हैं। अब इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है और ये क्या करता है, दे हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये रहा हमारा लाइसोसोम्स। एंड लास्ट जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट रहता है दैट इज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अनदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और इसका काम क्या है, टू कैरी वाटर, सैप एंड अदर काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड वो सारे मटेरियल्स जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, मेम्ब्रेन जो कवर करता है इसको, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो प्लांट्स में ये टोनोप्लास्ट क्या करता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर वर्क करता है एंड एनिमल सेल्स में ये जस्ट हेल्प करता है इनगल्फ करने में पार्टिकल्स को मूवमेंट में एंड एक्सेट्रा। तो ये 4 तरह के ऑर्गेनेलीज है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। अब अमंग द ऑप्शंस वी कैन सी दैट ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स है, इसीलिए ये करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया हर ऑप्शंस में दिख रहे हैं बट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसीलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।